खबरों की खबर में बात करते हैं डॉक्टर्स की। डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे छात्रों पर इतना जानलेवा दबाव आखिर क्यों है? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 5 साल में 122 मेडिकल छात्र खुदकुशी कर चुके हैं। ये खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। यही नहीं, पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की तादाद भी हजारों में है। इसमें एमबीबीएस से लेकर पीजी तक के छात्र शामिल हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये हैं मध्य प्रदेश के रीवा में रहने वाले डॉक्टर विवेक पांडे। पिछले साल एमबीबीएस की पढ़ाई खत्म की। मेडिकल छात्रों की खुदकुशी की लगातार घटनाओं ने उनको आरटीआई डालने पर मजबूर किया। पीजी के दौरान खुदकुशी की घटनाएं सबसे ज्यादा कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात से रिपोर्ट हुई। वहीं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान जैसे राज्यों में अंडर ग्रेजुएट कर रहे कई छात्रों ने खुदकुशी कर ली। आरटीआई रिप्लाई में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 से 22 के बीच में कुल 122 ऐसे मेडिकल के छात्र हैं जिन्होंने आत्महत्या की। उसमें 64 एमबीबीएस के छात्र हैं और 58 पीजी के छात्र हैं। यही नहीं, मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों की तादाद भी काफी है। पिछले 5 वर्षों में 1117 छात्रों ने बीच में ही पीजी की पढ़ाई छोड़ दी। वहीं एमबीबीएस छोड़ने वालों की तादाद 153 है। पीजी में सबसे ज्यादा 155 ड्रॉप आउट दिल्ली के मेडिकल कॉलेजों से हैं। इसमें भी 112 तो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के पीजी के छात्र थे। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं होते, ये फुल फ्लैश डॉक्टर्स होते हैं। अस्पतालों का मेन बर्डन इनके ऊपर होता है। कई फैक्टर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर अस्पताल अंडर स्टाफ्ड है। अगर एक डॉक्टर को 50 पेशेंट देखने की कैपेसिटी है, उसको 150 से 200 पेशेंट देखने पड़ते हैं, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। सेकेंडली, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है इनके। रेजिडेंट डॉक्टरों की नुमाइंदगी करने वाली एक बड़ी संस्था फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी फोडा का मानना है कि दबाव कम करने के उपाय पर काम होना जरूरी है, तो कई सुझाव भी हैं। यूजी में जब बच्चे एडमिशन ले लेते हैं तो उनको लगता है कि वो डॉक्टर बन गए। ऐसा नहीं है, अचानक से ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा बच्चों के लिए जैसे पीजी रेजिडेंट होते हैं, उनका गाइड के लेवल पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, जब बच्चे कोई बॉन्ड सिस्टम में क्या होता है कि जब एडमिशन ले लेते हैं तो इजी बाहर नहीं आ पाते हैं, तो एक सिस्टम होना चाहिए। चौथा, सिक्योरिटी का सिस्टम अच्छा हो जिससे बच्चे प्रेशर में ना आए। ये मसला वाकई गंभीर है, क्योंकि आंकड़ा इतना छोटा भी नहीं कि नजरअंदाज कर दिया जाए। लेकिन हल तभी निकलेगा ना जब लगेगा कि हालात खराब है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि समस्या के तौर पर यह मामला दिखेगा भी और तब समाधान निकलेगा भी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।